नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और सीधे चलेंगे भोपाल के हाट में क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प प्रदर्शनी कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। पूरे प्रदेश को जिन्होंने संकल्प के रूप में लेकर के आगे बढ़ाया है, ऐसे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ उनके उद्बोधन के लिए। तालियां जोरदार मेरे अपने स्थान से। बहुत भोपाल का ये हाट, भोपाल हाट, सच मानो कि इस भोपाल हाट में आकर के आज इसकी आत्मा इसमें प्रवेश की। जोरदार अभिनंदन करें महामहिम माननीय आनंदीबेन पटेल साहब का, हमारी मेरे मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी, हमारे लघु उद्योग और कुटीर मंत्री हैं। इस अवसर पर श्रीमती अनार बहन जो संस्थापक है क्राफ्ट रूट्स की, और लगातार ये जो ग्राम श्री का अभियान लेके चली है संस्था के लिए, जोरदार अभिनंदन आपका इस पवित्र भाव के लिए। डॉक्टर विद्या राकेश जी, आपका भी अभिनंदन। श्री आशीष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनीता सिंह जी, मैं मान के चलता हूँ समूचा मंच राजा भोज की नगरी कई कारण से इस भोपाल और मध्यप्रदेश की पहचान एक अलग प्रकार से है, और सच में तो महामहिम के लिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए और मैं खासतौर मेरे लिए वो माँ स्वरूपा हमारे जो शिक्षा मंत्री का तब से उनका आशीर्वाद है, तो मध्य प्रदेश पे ज्यादा हक है, उत्तर प्रदेश के बाद में जिस प्रकार से आप अपने मन के भाव को, काम करने के तरीके को, संवेदनशीलता को, एक एक चीज को लेकर के एक आग्रह के साथ चलते हैं। और ये सुखद संयोग है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण के अभियान को लेकर अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम सब ये मान के चले कि जब वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है तो ये उसकी शुरुआत हो गई। आज से जोरदार अभिनंदन करें नारी सशक्तिकरण को लेकर। अहिल्या महारानी ने भी अपने सुशासन की, शासन की जिन बातों को लेकर शुरुआत की थी, वो वाकई उसी भाव को परिलक्षित करती हुई संस्था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे लोग अपने अपने हुनर के बलबूते पर अपने अपने स्तर पे काम करें, काम के बलबूते पर कला को भी विकसित करें और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहां से आता है उसकी अपनी एक विशेष खुशबू है। हम सब जानते हैं कश्मीर के कालीन बताने की जरूरत नहीं, और हमारी सीधी की पंजादरी भी, जैसे मुरैना बोलते तो गजब का एहसास होता है, अपने आप दिमाग में टेस्ट आता है। ये जो कई चीजें अपने आप जुड़ी है, मैं मान के चलता हूँ कि देश भर से ऐसा संकलन करके ये अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। मैं अपनी झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक, और औद्योगिक में केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग, और लघु कुटीर उद्योग और रोजगार परक में, उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है, और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी, हमको सबको काम से जोड़ना है, तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगा, लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है, तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का बाकी का ब्याज का उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीना सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुदान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत है।
उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत है, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट रूट्स हस्तशिल्प की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से छोटी से बधाई भी देता हूँ। और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे। और ये यही नहीं रुकना है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़ करके ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुंचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, चंदेरी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन, अभी मामले में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उस पर। और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारी सारे होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ नहीं कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन ये इससे जुड़े हुए हेल्थ के लोग बताते हैं, मेरे को इसका विज्ञानी भी नहीं है, लेकिन ऐसी कई सारी चीजें। लेकिन आप दोने पत्तल भी पत्ते पे कितने बढ़िया बनते हैं। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में तो यही होता है। अभी मैं अपने एक ग्रामीण क्षेत्र में गया था, उनने बर्तन बैंक बनाया। वह जहाँ कार्यक्रम हो बजाय प्लास्टिक को, तो प्लास्टिक का विकल्प देने की जरूरत है। ऐसे में हर जगह हमको हस्तशिल्प की चीजें की जरूरत लगेगी। आज के इस अवसर पर मैं पुनः अपनी तरफ से प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ साथ अहिल्या माता के साथ जोड़ने का आनंद भी महसूस कर रहा हूँ। हमारे बीच 300वीं जयंती चल रही है, तो आपने उनके प्रति भी योगदान दिया है। एक बार फिर मैं आपका आभार मानता हूँ, बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद महोदय, आप सभी की जोरदार तालियां मिले ऐसे माननीय मुख्यमंत्री के लिए, जिन्होंने हमेशा ही अपने आप को उस सोच के साथ जोड़ा है, जन जन के विकास की सोच के साथ जोड़ा है। और अब आप सभी के बीच उस सोच को बनाने की बारी है, जिनकी सोच से ग्रामश्री आज लाखों करोड़ों परिवारों तक पहुंचा है। जी हाँ, जिन्हें मां स्वरूप हम सभी हमेशा, जिनका प्रेम, जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, ऐसी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा इस मंच पर, उनके आखिरी बच्चों के लिए जिस प्रकार से आप हमारे बीच आज मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन भाई यादव जी, राज्य मंत्री श्री दिलीप जायसवाल जी, श्री BS यादव जी, अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष संजय पटेल जी, नीम के निदेशक श्री अग्रवाल जी, NID भोपाल के निदेशक श्री विद्या राकेश जी, क्राफ्ट रूट के CEO और आप सब परिवार